हेलो एंड वेलकम टू यूजीसी नेट लिटरेरी स्फीयर। सो गाइस, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम असिस्टेंट प्रोफेसर की कुछ वैकेंसीज हैं जो डिस्कस करने वाले हैं। सो कॉलेज का नाम है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट सोसाइटी HEIS गवर्नमेंट कॉलेज रॉपर। बेसिकली ये एक गवर्नमेंट कॉलेज है जो कि रॉपर में पड़ता है, और ये जो कॉलेज है ये पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला से एफिलिएटेड कॉलेज है। इस कॉलेज में प्योरली टेम्परेरी बेसिस पर कुछ असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज आई हैं, तो ये उन्होंने पहले ही मेंशन किया है कि ये टेम्परेरी बेसिस पर निकाली जा रही हैं वैकेंसीज, और इसके लिए आपको कंसोलिडेटेड जो सैलरी है वो पे की जाएगी। जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं वो अपना कैसे अप्लाई करना है। अच्छा, अप्लाई करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि किस किस सब्जेक्ट में कितनी कितनी वैकेंसीज हैं। दैट मैटर्स अ लॉट, राइट। तो सबसे पहले असिस्टेंट प्रोफेसर फॉर बीकॉम ऑनर्स, मतलब क्या है, असिस्टेंट प्रोफेसर की एक पोस्ट है जो कि चाहिए इनको बीकॉम ऑनर्स पढ़ाने के लिए। इन्होंने लिखा है टेक्स प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, ये इनकी आगे स्पेशलाइजेशन है। तो इसी पोस्ट के सामने इन्होंने क्वालिफिकेशन भी मेंशन की है कि जो पर्सन बीकॉम ऑनर्स में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करेंगे तो उन लोगों की जो क्वालिफिकेशन है वो पंजाबी होनी चाहिए, एटलीस्ट 10th लेवल तक उनके पास। तो ग्रेजुएशन में 50% नंबर एटलीस्ट होने चाहिए, और जो पोस्ट ग्रेजुएशन है हमारी तो M.Com है बेसिकली, उसमें आपके 55% नंबर होने जरूरी हैं। साथ में आपका UGC नेट होना चाहिए या फिर आपके पास PhD होनी चाहिए रेलेवेंट फील्ड में। इन्होंने आगे लिखा है डिजायरेबल, कि जो भी कैंडिडेट डिजायरेबल हैं वो इन्होंने मेंशन किया है कि स्पेशलाइजेशन इन डायरेक्ट टैक्सेस सब्जेक्ट्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स एट PG लेवल, कि PG लेवल पे मास्टर्स में आपके पास स्पेशलाइजेशन इन डायरेक्ट टैक्सेस या फिर इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये जो सब्जेक्ट हैं इनमें से एक होना ही चाहिए। तो ये इन्होंने लिखा है बीकॉम के बारे में। बेसिकली एक ही आपकी वैकेंसी है यहाँ पर। नेक्स्ट हमारी जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी BBA के लिए है, BBA ऑनर्स के लिए बेसिकली। और यहाँ पर जो स्पेशलाइजेशन इन्होंने रखी है वो रखी है बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस। इसमें भी BBA के लिए भी एक ही वैकेंसी है। यहाँ पर भी इन्होंने क्वालिफिकेशन मेंशन की है, कम से कम 10th लेवल तक आपकी पंजाबी होनी चाहिए। इसके अलावा 50% मार्क्स आपके ग्रेजुएशन में होने चाहिए, और 55% नंबर आपके MBA में होने चाहिए। इसके साथ आपका नेट होना चाहिए या फिर PhD होनी चाहिए रेलेवेंट फील्ड में। और जो डिजायरेबल कैंडिडेट्स ये चाहते हैं वो हैं कि स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए बैंकिंग में, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस एज ऑफ द सब्जेक्ट एट PG लेवल, की MBA में आपके पास बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज या इंश्योरेंस में से एक सब्जेक्ट होना ही चाहिए। ये इन्होंने अपनी कंडीशन बताई है। देन है हमारा इंग्लिश सब्जेक्ट। तो इंग्लिश सब्जेक्ट में भी असिस्टेंट प्रोफेसर की एक पोस्ट है जिसमें इन्होंने लिखा है 10th लेवल तक पंजाबी होनी चाहिए, BA में आपके कम से कम 50% होने चाहिए, और MA में आपके 55% होने चाहिए। इसके अलावा आपके पास नेट होना चाहिए या फिर रेलेवेंट फील्ड में PhD होनी चाहिए। इसके अलावा पंजाबी में एक असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट है, अगेन सेम क्राइटेरिया रहेगा। 50% ग्रेजुएशन में होनी चाहिए, MA में आपके 55% होनी चाहिए, नेट या फिर PhD में से एक चीज होनी कंपलसरी है। तो हर एक सब्जेक्ट की एक एक वैकेंसी ही इन्होंने यहाँ पर निकाली है। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आपने इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना होगा, जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है collegejobs.punjabiuniversity.ac.in, यहाँ पर आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। यहाँ पर अप्लाई करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, जो अपनी एप्लीकेशन है उसकी एक कॉपी आपने कॉलेज में भी सेंड करनी है। जो कॉलेज की ईमेल आईडी है वो आपको स्क्रीन पर शो की गई है, जो कि है PRINCIPAL, मतलब कि principal.gc.roper@gmail.com। ये है कॉलेज की ईमेल आईडी। इस पर भी आपने अपने जो एप्लीकेशन है, आपका रिज्यूमे है, आपके टेस्टिमोनियल्स हैं वो सेंड करने हैं। सेंड करने की जो लास्ट डेट होगी वो आपकी रहेगी 8 अगस्त 2024। सो 8 अगस्त 2024 तक आपने किसी भी हालत में अपनी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट कर देनी है, यूनिवर्सिटी और कॉलेज दोनों जगह पर। तो इन्होंने एक चीज और मेंशन की है कि ये जो पोस्ट है
इनको इंक्रीज भी किया जा सकता है, डिक्रीज भी किया जा सकता है, वापस भी लिया जा सकता है, कैंसिल भी किया जा सकता है बिना किसी प्रायर नोटिस के। तो ये इन्होंने ऑलरेडी मेंशन कर रखा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सैलरी कितनी देंगे ये लोग। तो जो सैलरी है वो इन्होंने बोला है कि ये कंसोलिडेटेड सैलरी पे करेंगे जो कि है 21,600। सो 21,600 जो आपको है ये सैलरी पे करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है। जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर ली है। सो इसके अलावा अगर आपको और कुछ जानना है, कोई चीज समझ नहीं आई है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।